चाणक्य का मानना है कि कोई भी अधिकारी अथवा अफसर लोभ रहित नहीं होता है। जो मनुष्य सच धज से रहता है अर्थात श्रृंगार प्रेमी होता है, उसमें काम वासना की अधिकता होती है। और जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता है। और साफ बात कहने वाला व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता है। आचार्य चाणक्य समझाना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी है, अफसर है, वो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर कोई लोभ नहीं है, वो लोभ रहित नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो चतुर है, ठीक है, जो चतुर है वह मधुरभाषी होगा, लेकिन जो चतुर नहीं है वह मधुरभाषी कैसे हो सकता है? वो कहते हैं मूर्ख और फूहड़ मनुष्य मधुरभाषी नहीं होता है। साफ साफ बात करने वाला मनुष्य अपने मन में कुछ भी छिपा कर नहीं रख पाता है, वह सत्य कहने का आदी होता है। फिर देखिए, मूर्ख लोग विद्वान लोगों से बैरभाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन लोग धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वैश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्री सुहागन औरत को अपना शत्रु समझती हैं। यह संसार का नियम है कि एक दूसरे के विरुद्ध स्थिति वाले लोग ही एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। भले ही वो स्पष्ट ना कहें, मगर उन्हें मन में कहीं ना कहीं दोष भाव आ ही जाता है। कहने का तात्पर्य आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो लोग मूर्ख होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, वो विद्वानों से बैर करते हैं, उनसे शत्रुता समझते हैं। ये समझते हैं जे मेरे से आगे बढ़ रहा है, उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें खलती हैं, अच्छी नहीं लगती कि मुझसे ज़्यादा आगे कोई कैसे बढ़ गया। जो लोग गरीब होते हैं वो धनवानों से शत्रुता समझते हैं अपने आप को, ये सोचते हैं हमारे शत्रु हैं। जो वैश्याएं होती हैं, जो अच्छे घर की कुलीन स्त्रियां होती हैं, उनसे द्वेषभाव रखती हैं। और जो विधवा स्त्री होती हैं वो कहीं ना कहीं सुहागन को अपना शत्रु समझती हैं। फिर देखिए 7वें पॉइंट पे आते हैं। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन नष्ट हो जाता है, तोड़ा बीज डालने के कारण खेत बेकार हो जाता है, और इसी प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सेना समाप्त हो जाती है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं, वो कहते हैं अगर आप आलस करोगे तो विद्या कहाँ से आएगी, ज्ञान कहाँ से लोगे, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा। आलसी आदमी किसी गुण को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो कहते हैं फिर दूसरों के हाथ में गया धन, आपने किसी को धन दे दिया और जरूरत के वक्त वो काम में नहीं आया तो वो तो नष्ट हो ही जाएगा। इधर पे कहने का मतलब ये है, दूसरों के पास गया धन नष्ट हो जाता है, अर्थात जरूरत पड़ने पर वह धन काम नहीं आता। यदि खेती में बीज बोते समय कंजूसी की जाएगी तो बीज कम डालोगे तो क्या होगा, फसल अच्छी नहीं लगेगी। और क्या होगा, जो खेत होगा वो फलेगा फूलेगा नहीं। और क्या हो जाएगा, कुछ बीज मर जाते हैं और कुछ को पक्षी चुग लेते हैं। सेना का बल सेनापति से ही स्थिर रहता है। अगर सेनापति ही मारा जाता है, मर जाता है, तो सेना तो हारी जाएगी ना। सेना का हार जाना स्वाभाविक